गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें। तो आज की क्लासेस हम लोग का, ठीक ना, आप बैठ जाइए अंकित, वहां बैठिए, ठीक है। आज की क्लासेस हम लोग का बायोलॉजी का है, ठीक ना। देखिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस ले, ठीक है, और रिकॉर्डेड के साथ साथ ये भी रहेगा ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी भी अच्छा होगा और दोनों ही हम लोग का चलेंगे, समझे बात को। तो देखिए हम लोग का ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कुछ मतलब नहीं है, जो भी हम लोग बैंकिंग रेलवे एसएससी पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कंपटीशन में जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड में आ रहे हैं। यानी कि हम लोग हिस्ट्री का भी बहुत सारे पार्ट्स को कर चुके हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन भी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी बहुत सारे कर लिए हैं, कॉस्मोलॉजी को पूरा खत्म कर चुके हैं, हम लोग अभी जियोमॉर्फोलॉजी में चल रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग बायोलॉजी पर आ चुके हैं, अब बायोलॉजी का भी लगभग पहला चैप्टर हम लोग खत्म होने को है, अब दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार रिवीजन क्लासेस होना जरूरी है क्योंकि शायद आप लोग भूल जाते हैं, कमजोर दिमाग है, ठीक ना, शॉर्ट कर जाएगा आपका दिमाग तो दिक्कत हो जाएगा, मेमोरी काम है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारा क्लासेस को, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग खत्म किए थे आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो ऑल आर रेडी? वेरी गुड। चलिए हेडिंग दीजिएगा, सेल। सेल का लास्ट पॉइंट चल रहा है, द सेल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोशिका। कोशिका। देखिए सेल के बारे में बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है जी। और हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ के छोड़ दिए थे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ के छोड़ दिए थे। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पीछे जाकर लेक्चर वीडियोस में आप देख सकते हो, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो लेक्चर वीडियो आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन में है उसको टेंशन ही नहीं है, तो सब देख ही रहे हैं, है ना। तो क्रोमोसोम में आपको मैंने बताया था, क्रोमोसोम के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि जो सेल है, ध्यान से देखिएगा, जो सेल है, ठीक है जी, इसका बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही मेरा क्रोमोटिन धागा है, और उसमें जब देखोगे न्यूक्लियस को जब बाहर निकालेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियस को जब बाहर निकालेंगे तो इसमें इस तरह का एक जाल होता है, नेट, जिसको हम लोग क्रोमोटिन धागा बोलते हैं। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं, बाकी आपका सब पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसी के अंदर हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि अगला जनरेशन को ट्रांसफर करता है। किसको करता है? अगला जनरेशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्रोमोसोम। अच्छा, इसी के अंदर हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा था। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है जी। डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। डीएनए, डीएनए जो है आपका, आज हम लोग इसका लेक्चर में डीएनए को भी हम लोग इसको लपेट देंगे पूरा, ताकि आप लोग अच्छे समझ जाए। इस डीएनए के अंदर क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? जीन। क्या होता है? जीन। सभी लोग जानते हो जीन जो है वह अगला जो आपका जनरेशन होगा उस जनरेशन का सारा, ठीक ना, क्वालिटी किसके अंदर है? ईच एंड एवरीबॉडी हैज अ जीन टू ट्रांसफर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो हम लोग जीन को ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए हम लोग इस चीज को हम लोग देखते हैं क्या कि जब कोई मनुष्य का संतान होता है तो मनुष्य बनता है, ठीक है। एनिमल में अगर देखा जाए तो मनुष्य एक समझदार है, हम लोग क्या है? जानवर ही है। आप लोग बोल देंगे कि ना ऊपर वाला का देन है, तो ये गड़बड़ है सर, ठीक ना। इंसान का ही अगला जनरेशन इंसान है। अब ये सोचेगा कि अब हमारा बेटा बेटे का, ठीक है, क्या सूंड निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सर, हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम लोग बात करेंगे आगे, जब उसको पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे से, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारी बात किया था। अब इस जीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीन की खोज किसने किया था। तो जीन की खोज करने वाला का नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन, ठीक है जी। और हम लोग देखे थे क्या कि इस जीन के अंदर ही, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे, आज हम लोग वहां से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए तो आप लोग हेडिंग देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ाइए थे क्या? चलिए वो रिवीजन करवा देते, बढ़िया रहेगा, ठीक ना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, देखो ध्यान से, एसिड, न्यूक्लिक एसिड। जो बच्चे लोग एब्सेंटेड होंगे वो भी देख लेंगे, जो लोग ऑनलाइन में भी थे वो भी देख लेंगे सारे लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं? इसको केंद्रक अम्ल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक अम्ल। मेरे साथ सब बोलिए, हम तो याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है, ताकि तू लोग है कोड़िया के बोलेगा, चुपचाप रहेंगे, शांति से, छोड़ो नाटा हो जाएगा। वैसे नहीं, आपको पूरा बोलना है, ठीक है। कोरियागिरी घर में, यहाँ पढ़ो 1 घंटा पूरा का पूरा मेंटली अपना प्रेशर लेकर पढ़ो, मेंटली लेकर पढ़ो, ठीक है जी। तो न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड भी जो है ना, याद रखना, दो ही चीज पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए, याद रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक्चुअली में है क्या, ध्यान से देखोगे ना तो आपको ना 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा कंडीशन समझ में आएगा।
डीएनए और आरएनए में कॉमन क्या है? एनए। एनए कॉमन है, तो एनए का फुल फॉर्म ही ऊपर में लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब डीएनए और आरएनए में क्या होता है? एक एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अब इसमें पता है एक जोड़ क्या देंगे? आर जोड़ देंगे तो आर एनए बन जाएगा, और डी जोड़ देंगे तो डीएनए बन जाएगा, जिसको आप लोग बहुत बार सुने होंगे खून। तो खून मेरा एक प्रकार का क्या है? एसिड है। देखिए एसिड इसको अंदर छोड़ दोगे ना तो वो जम जाएगा, है ना। बहुत लोग खूनवा को खा भी जाता है, पाठा उठा कटता है ना, खसी उसी, उसको जमा के एकदम कलेजी सब भूज के मार देगा एकदम। और सबसे बढ़िया पियकड़वा लोग का वो क्या होता है? चखना, एक नंबर चखना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये एक प्रकार का है क्या? आर और डी है क्या? पता है आपको? एक प्रकार का आर और डी जो है ना, ये एक शुगर है। क्या है? अभी आपको एक बताएंगे पूरा कंडीशन तो आपको समझ में आ जाएगा। शुगर है, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए का आज हम लोग इसका पूरा का पूरा खुलासा करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग ना इसमें एक काम करते हैं, अब डीएनए को आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। डीएनए जो जो लोग न्यू बैठे हैं वो लोग हेडिंग लिखना शुरू करेंगे, यहां से सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। डीएनए, देखिए डीएनए को ना हम लोग न्यूक्लियोटाइड एसिड भी कहते हैं। इसको एक प्रकार का ना एक और हम लोग नाम रखते हैं, इसको क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लिखोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि लिखने के दौरान कभी कभी हो जाता है। ऐसे कोई दिक्कत है तो वो जो मटेरियल भेजे अंकित बाबू तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें तो बहुत अच्छी न्यूक्लियोटाइड। अब आप लोगों को मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये दो तरह का फॉर्मेशन बनता है। इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी है, ठीक ना। तो हम आपको कोई नीट का पढ़ाई तो नहीं करा रहे, हम आपको पढ़ा रहे बायोलॉजी एज ए कंपटीशन के तौर पर। तो आपको जितने बात बोलूंगा उतना ही आपको समझना है। पहला इसमें क्या होता है बताइए? न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक ना, न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट, ठीक ना, याद रखना फॉस्फेट। फॉस्फेट को काम यही तमाम हो गया। फॉस्फेट में ज्यादा कोई ऐसा पढ़ना नहीं है डीप जाकर, ठीक है ना, ये अलग चीज होता है। अब आप लोग जाना न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें दो तरह का चीज पाया जाता है। पहला क्या होता है? शुगर। पहला होता है मेरा शुगर, ठीक ना, शुगर। अब ये शुगर डायबिटीज वाला ना, ठीक ना, डायबिटीज का शुगर ना है जो आप लोग सोच लेते हैं शुगर शुगर। शुगर का बहुत सारी मीनिंग है सर, अलग अलग प्लेस पर, समझिए बात को। और जब हम लोग शुगर के बारे में जानते हैं ना तो आप एक बात याद रखना, बहुत लोग का ये सोच होता है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह। तो मधुमेह जो है ना वो मीठा खाने से नहीं होता है, एक बात याद रखना। आज का जनरेशन में सबसे ज्यादा लोगों को कॉमन दो बीमारी होती है। एक होता है मेरा क्या? डायबिटीज, और दूसरा होता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी। ये पहले हम आपको समझाते हैं डायबिटीज। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दो कारण, डिप्रेशन और एंजाइटी। जिस इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा है, भविष्य में वो रखना कि उसका 90% होने का चांसेस डायबिटीज है, समझे बात को। तो पता है उसमें मीठा क्यों मना करता है? इसी कारण करता है क्योंकि जो शुगर है ना, यही शुगर आर और डीएनए, ठीक ना, आरएनए और डीएनए का ही संरचना होता है इसके अंदर। बात रखना, आरएनए और डीएनए, ठीक ना। न्यूक्लिक एसिड के पहले आर लग गया तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए लग गया तो डी का मतलब होता है दूठो, डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ के बात को? तो ये दो हो गया, ये दोनों का दोनों क्या है? शुगर। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर क्या है? शुगर है, ठीक है। वही शुगर जिसको आपको डायबिटीज होने के बाद आपको बोलता है शुगर मत खाइए, क्योंकि आपका जो ब्लड है ना, डीएनए खून, वो क्या होता है? गाढ़ा होने लगता है। अब कोई चीज को गाढ़ा हो जाएगा ना तो आपका जो बॉडी में पूरा क्या है? वेन है, यही कि आपका नस है, नस में मोटा हो जाने के कारण वो पार नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्लॉटिंग कहाँ होता है? ब्रेन में, जिसके कारण आपने सुना होगा ज्यादातर ठंडा के समय में अक्टूबर से लेकर जनवरी का लास्ट तक हर जिसके भी एज 45-40 पार कर गया उसको बचा के रखो, ठीक ना। आज के डेट में सब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं समझते हैं। उसी समय में सबसे ज्यादा ब्लड क्या होता है? क्लॉट होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ना इतनी पतली पतली वेन और आपका क्या बोलते हैं नस होता है ना, इतना पतला कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मतलब मकड़ा का जाल देखे हो ना, जस्ट लाइक उसी तरह का होता है। आप सोचो मकड़ा का जाल फूंकने से टूट जाता है। अब ब्लड आपका क्या हो गया? मोटा, उसमें जा नहीं पाता, पास नहीं कर पाता है,
तो ब्लॉक कर जाएगा। लेकिन ब्लड को तो पूरा का पूरा बॉडी में रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो धक्का देगा। तो आप मुझे बताओ, एक पाइप लगाएं बहुत बड़ा सा घर में टंकी भरने के लिए पाइप, क्योंकि जैसे भी हम लोग झारखंड में पानी का बहुत दिक्कत है, जरिए धनबाद में तो और दिक्कत है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, पाइप में उधर से लगा दिए हम एक, जिधर से टंकी से पानी आ रही है, और हमको एक साइड से छोर से क्या करना है, टंकी भरना है। आप इस साइड भी ब्लॉक कर देंगे तो पाइप में पानी का प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा एक टाइम में, बूम, ब्लास्ट। समझ गए बात को? यही होता है हमारे ब्रेन के अंदर, इसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉक। जो क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है, पैरालाइज्ड होने का कारण इंसान खुद है। क्या है? खुद है। समझ गए बात को? और जो इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्लास चल रहा है, क्लास में भी सीख लो, लेकिन नहीं समझ पा रहे लोग, इसीलिए लेट से मत उठिएगा, सो के जल्दी उठिएगा, ठीक ना। पहला क्या हो गया, शुगर। दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक ना, नाइट्रोजन बेस। बेस का मतलब जानते हो बच्चे लोग, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रखा जाता है किसके अंदर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस को माना जाता है। नाइट्रोजन बेस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब एक बात समझो, नाइट्रोजन बेस जो है ना, ध्यान सुना, नाइट्रोजन बेस जो है ना, ये दो तरह का होता है। कितना, दो। आप लोगों को शायद कभी बताया था हमने पिछले क्लास में, तो इसलिए पहला क्या होता है, प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा पायराइडमीन। क्या होता है, पायराइडमीन या फिर पिराइडमीन, ठीक ना। पहला होगा प्यूरिन, दूसरा। अब एक बात समझना, इसके अंदर ना हमें चार चीज पाई जाती है। कितना, चार चीज। अब ये चारों चीज को याद कर लो, ठीक ना। ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है जी। अब एक बात याद रखना, एटी जीसी, एटी जीसी। एटी का मतलब, ए का मतलब होता है एडमीन, टी का मतलब थाइमीन, जी का मतलब ग्वाइनिन, सी का मतलब साइटोनिन, ए का मतलब। कुछ कुछ लोग ऐसे बैठा लग रहा रेगिस्तान में बैठा दिया होगा कसम से बोल रहे, महासुस्ताइल इंसान, ना ओकरा पढ़ने में मन लगता है, ना ओकरा घरवा में मन लगता है, टीवी को देखा, ठीक है। अरे थोड़ा सा बोल लिया करो। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं, दिख रहा है यहाँ से तो अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बोला करो, बोलने से याद होता है। और हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ ना क्लास के अंदर इतना लोग, उससे कोई नहीं, आपको अपना देखना है सर, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट आपके साथ है। समझे बात को? चल देखो फिर से एक बार, ए का मतलब, टी का मतलब, सी का मतलब ग्वाइनिन, जी का मतलब ग्वाइनिन, सी का मतलब साइटोसिन। कोई दिक्कत? अब इसमें एक बात याद रखना, इसमें ए टी में डबल बॉन्ड, कितना, डबल बॉन्ड, और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। बात को समझ में आया? अब एक बात रखना, एडमिन और ग्वानिन ये दोनों को दोनों प्योरिन होता है, और टी और सी ये दोनों का दोनों पिराइडमिन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एटीजीसी जो है ना, ये किसका, डीएनए का ही पार्ट है। समझ बात को? बस एक बात याद रखना, कि टी को हटाकर लगा देंगे यू, मतलब यूरिसिल, तो क्या बन जाएगा, आरएनए। क्या बन जाएगा, आई होप सो कि आप लोग बड़ा अच्छा से समझ गए इसको। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो किसी को लिखना, फटाफट लिख लीजिए, जिसको जिसको नोट करना है कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आप लोग को ठीक है ना, लेक्चर वीडियो को क्लास रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है। पहले हम लोगों को बड़ी मेहनत करना पड़ता था क्लास में, लिखो तो मिटा बल तरीके, सब ठीक है का जी हम अपने कोडिया जो पढ़ा रहे वो वहीं रहेगा, कौन पैसा लग रहा है दुनिया। हाँ, ऐसे बहुत फालतू लोग मिलेंगे आपको, देखना सोशल मीडिया में, करता कुछ नहीं है, ज्ञान बहुत देगा, ऐसे पढ़ाता है मास्टर, यही क्लास होता है। अभी दिया था 2 हमको, ठीक ना, फेसबुक का पेज में हमने वीडियो डाला था ना, ओ आपके क्लास में यही पढ़ाई होता है। अरे लल्ला, तोरा बुझाता तो तू वहां रहता। दिन भर जकरा एकदम कुछ नहीं करना है, ठीक ना, हम लोग बोलते हैं ना, अपना जो झांक मार रहा है, वो खाली क्या करेगा, ज्ञान देगा। सोशल मीडिया में खाली लिख दो, जिसका शहर का नाम मैच कर जा रहा दोस्ती कर लो, देखना बेटा एकदम कमेंट, हम झरिया से हैं,
हम धनबाद से हैं, हम बोकारो से हैं। आपको लड़की दिख गया, आप बोकारो में कहाँ रहती हो, आप धनबाद में कहाँ रहती हो, आइसक्रीम खाने चले, यही अगर दुनिया में चल रहा है। और वो ज्ञानों देगा बढ़िया से, हर टॉपिक में उनके पास ज्ञान है, समझ बात को। तो ऐसे से हमारे कुछ लोग भी हैं। क्या गौरव ठीक बोले कि नहीं? यार मैं गौरव का नाम लेता तुम हंसता का है, ठीक तो है। चलो आगे बढ़े, चलो ध्यान सुनो। डीएनए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। डीएनए में याद रखना डबल बॉन्ड होती है, इसके अंदर कितना होता है, डबल बॉन्ड। आप लोग बढ़िया से अपना नोट्स को बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। बाकी तो हम आपको प्रोवाइड करवा ही दे रहे हैं। डबल बॉन्ड देखो, डीएनए, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग ने। किसको, किसने, कार्ल्सबर्ग ने। याद रखिएगा किसने दिया, देखा था, कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग, ठीक है, कार्ल्सबर्ग ने देखा था। लेकिन एक बात याद रखना, डीएनए को सब टेस्ट एक प्रयोगशाला में किया था किसने, हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। याद रखना डीएनए को हरगोविंद, हरगोविंद खुराना। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, हरगोविंद खुराना जब जूलॉजी के बारे में बोला था, याद है सबको, है ना। आप वहां से भी जाकर देखना, आप लोग यूट्यूब चैनल में हम लोग आई बटन में पिन कर देंगे, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो डीएनए के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड है, ठीक है। अब जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे ना, तो आरएनए में याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं आरएनए। आरएनए में क्या होता है, कहां लिख दियो, हाँ यहाँ, आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है। याद रखना सिंगल स्टैंड। बोले सर सिंगल बोल के डबल बनाते हैं, धोखा, चीटिंग। हाँ, इसको आधा मिटा दो कि बन गए लोग आरएनए। देख रहे हो ना, इसका आधा फोटोकॉपी आ गया, समझे बात को। हाँ, तू अगला फोटो खिंचाया, ब्रेकअप हो गया, फाड़ दो, कहां खिंचाए प्रसाद। बहुत बहुत हम लोग पास बुद्धि आज का डेट में, इसलिए जब भी किसी से अगला फोटो खिंचाएगा, थोड़ा सा गैप बीच में, ताकि फोटो फाड़ने काम आ जाए, है ना। सबसे खतरनाक इंसान जानता कौन है, जो टैटू बना लेता अगला के नाम पे, देख बेबी तुमसे हम प्यार करते हैं, ठीक है। अब बेटा हो गया ब्रेकअप। समझ में आपको, बोलेगा फूल बना दो। समझ गए बात को, बड़ा मजा आता है। चलिए, तो अब देखो डीएनए का जो मॉडल है ना बच्चे लोग, ध्यान सुनो। डीएनए का जो मॉडल किसने दिया था पता है, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था इसका। वाटसन एंड को एन ही देते हैं का, अरे सब ठीक है, क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने इसका क्या का मॉडल को तैयार किया था। कौन सा मॉडल, ये जो देख रहे हैं ऐसा जो बना सीढ़ी जैसा, इसको किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। जो क्लास में नहीं बोलेगा उसका विद्यानाश। हाँ, किसने दिया था, अब देखा विद्या का कितना बड़ा प्रभाव। एक तो सर ऐसे नहीं पढ़ रहे और विद्यानाश एग्जाम गया तेल लेवेला। ठीक है जी। वाटसन ने ग्रीक को ना, जब इन्होंने आपका इसका मॉडल दिया था, आपको बता दूं 1962 में, 1962 में, ऐसा लग रहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ा रखा। 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, इनको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज दिया गया था। आप जानते हो नोबेल प्राइज जीनियस को दिया जाता है जिसने बहुत सारे रिसर्च किया है। भारत में ना सबसे खतरनाक चीज पता है आपको, भारत में ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग करता है, और खास करके हमारा दो जगह पर, कहां पर, बिहार और झारखंड। और साउथ में सब इंजीनियरिंग कॉलेज है, पान की गुमटी की तरह खुलल है। 9, 10 पास करेगा साइंस ले लेगा, फिर साइंस उसका ले लेगा, आ जाएगा आर्ट्स में, ठीक है। अब सुन ध्यान से, अधेर तेज बनेगा, चल जाएगा इंजीनियरिंग करेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बेरोजगार बैठा है, अब वो अब दूसरा को ज्ञान देगा, मैकेनिकल फुल, समझ बात को, सब अपने आप को इंजीनियरिंग मानता है। भारत एक ऐसा देश है जो प्रत्येक साल 10 से 12 करोड़ इंजीनियर को प्रोड्यूस करता है। विश्वास करोगे, 10 से 12 करोड़ इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इसके तुलना पे अगर आप जाओगे ना इजराइल, उसका पॉपुलेशन उतना, लेकिन सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज कौन जीतता है, इजराइल। तो फिर भारत का स्टडी क्या हो गया, इतना तो इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। मैट्रिक तो देखो लाखों में, इंटर लाखों में, कुछ नहीं कर रहा तो बैठकर मैट्रिक इंटर दे रहा है, लेकिन आगे स्टडी नहीं समझ पा रहा। तो भारत एक ऐसा देश है सर हमारा,
ठीक है, जितना चोरी करके पास कर सकता है सर। ऑनलाइन बोल दिया, ठीक, चलो कोई बात नहीं। नोबेल पुरस्कार, ठीक ना, 1962 में इसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, याद रखना। इसमें जो है ना एडमिन और थाइमिन, एडमिन और थाइमिन, याद रखना, ये हाइड्रोजन बेस है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर। देखो यहाँ पर दो बॉन्ड मैंने बना दिया ना, दो चिन्ह, तो बस इस दोनों चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक ना। और ग्वानिन और साइटोसिन जो है ना उसमें ट्रिपल आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो यहाँ 3 तो है, यहाँ इधर लिख दे रही हो, ठीक है, ए टी जी सी, यहाँ डबल यहाँ ट्रिपल, 3 को चिन्ह दे देंगे, बस खत्म कहानी। ज्यादा तो साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, इतना याद रखो। तुमको क्वेश्चन अगर इस बॉन्डवा से पूछेगा तो बॉन्डवा को मार के ठीक कर देना, ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को ना। दिस इज कॉल्ड, याद कर लो, कोई दिक्कत। अब टी को हटा क्या लगा देंगे, यू। हम लोग जानता नामकरण कितना खतरनाक करते हैं, है ना, टकलुआ, ठीक ना, कलुआ, मोटका। अपना दोस्तों लोग को कभी हम लोग इज्जत से पुकारे हैं, और जब कोई दोस्त इज्जत से पुकार दे वो दोस्त से काला क्या कुछ ना कुछ गाली दे देगा, समझ बात को। आई होप सो कि मेरा सरेंड समझ रहा है। चलो चलिए आगे बढ़े। देखिए डीएनए के अंदर याद रखना हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, इसके अंदर प्रोटीन, ठीक ना, क्या देखते हैं, प्रोटीन। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक है तो है। आगे बढ़े, आगे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, आरएनए के बारे में। क्या, आरएनए। चलिए अब आरएनए के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। आरएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। देखो ध्यान से, आरएनए में सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइबो शुगर होता है। क्या होता है, राइबो शुगर, राइबो शुगर, राइबोज शुगर होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे हम लोग बचपन में फाँक के खाते थे ना, मम्मी उधर गई तब तक एक मुट्ठी मार लिया, ठीक है। हम तो आज भी बोलते हैं जिसका भी उम्र एज 30 हो गया, कितना हो गया, एज 30 हो गया, उसको शुगर छोड़ देना चाहिए। 30 के पहले जितना खाना खा लो, 30 के बाद शुगर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है, आप बहुत सारे बीमारी से बच के रहेंगे। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सबसे खतरनाक तो बड़ा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है ना बच्चे लोग, ये पीना ही नहीं चाहिए। इसमें जो शुगर है ना वो बहुत खतरनाक है। इसे देखना, अभी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक है ना, अभी क्या आ गया, शुगर हटा दिया है, शुगर फ्री आ गया। और किसी किसी में देखना, उसको बढ़िया से कैप्शन पढ़ो तो लिखा होगा एडेड शुगर, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, बहुत ज्यादा आपका लिए डेंजरस है। समझ के बात को, कोड़ियों कोई दिक्कत नहीं ना। तो राइबो शुगर इसके अंदर। आगे बढ़े, चलिए अब राइबो शुगर में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो यहाँ जो बॉन्ड है ए और टी के, ठीक ना, ए और टी का पॉइंट वाइज करते जाते हैं। ए और टी का जो बॉन्ड है, बस इस टी में क्या हटाना है, यू, और आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आरएनए। कोई दिक्कत किसी को, आई होप सो दिमाग में छप गया होगा, है ना, नहीं छपा तो याद रखना तुमको दिमाग का दिक्कत है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, आरएनए जो है ना 3 तरह का था, आरएनए 3 तरह का था, याद आ रहा है, वाह लड़का लोग पढ़ता ठीक है। पहला आर आरएनए, आर आरएनए, दूसरा टी आरएनए, पहले एम आरएनए, ना हमरो बिगाड़ेगा, एम आरएनए, फिर टी आरएनए, छोटका टी होगा, टी आरएनए, तीसरा आर आरएनए। एम आरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आप लोग साइड पर कहीं पर लिख लीजिए, आप लोगों को याद रहेगा। जो जो नए बच्चे लोग हैं वो लोग, जो पुराना है उसको बेहतरा गया सुन सुन के, बेहतराना समझते हैं। एम आरएनए, ठीक है, तो एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी। टी आरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और आरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। कोई दिक्कत किसी को, हाँ है तो बड़ी मार खाएगा। चलिए बढ़िया, आगे कोई दिक्कत किसी को, यहां तक नहीं सर। देखो हमारा आरएनए क्या है ना, ध्यान से, राइबोस है ना, तो ये मेरे देखो इसमें क्या होता है ना कि पूरा का पूरा खेल किसका है, प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है। ये प्रोटीन संश्लेषण को ना, प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, ठीक ना,
ये एमिनो एसिड की तरह, ठीक ना, ये आवश्यकता जहां जहां पड़ता है उसको पहचान करता है प्रोटीन का। तो याद रखना, इसमें एक ही चीज याद रखना कि आवश्यक पड़ने पर ये क्या करता है, पहचानता है, प्रोटीन को पहचानता है। इसको नीड होगा, किस क्या होगा, नीड होगा, यानी आवश्यकता के कारण ये आएगा। टीआरएनए क्या होता है सर, ट्रांसफर, कि प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवहन, है ना। हम लोग के बॉडी के अंदर आपका याद रखना, ठीक ना, बहुत मात्रा पे राइबोसोम है, राइबोसोम हर सेल के अंदर होता है। ये मैंने आपको आई बटन में लिंक कर देना, जो पिछला वीडियो का आपको राइबोसोम के बारे में पढ़ाया था सेल्स में। सेल्स को ध्यान से देखो, सेल को ध्यान से देखो, सेल के अंदर ना जाने बहुत सारे क्या है ना। अगर आप देखेगा तो यूकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है ना, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ईआर, इंजीनियर, अबे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंजीनियर, समझे बात को। उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अरे माइक्रोटैंडिया, और बोलो प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, गल्जी बॉडी, कहीं ठूस दो ना चल जाएगा। हाँ समझ गए बात को। और बीच में की है कोशिका दर्भ, क्या है, कोशिका दर्भ, ठीक ना। बीच में ऐसे ऐसे दानादार दानादार, भगवान जो मन किया वही कर दिया, है ना। भगवान बैठे हुए थे, ठीक है, वो बोला चलो कुछ बनाते हैं, ये तो कैसे बना दिया, हाँ ऐसा बना दिए इधर के, जो अब इंसान बना दो, जितना विचित्र चीज में है सब इंसान के अंदर डाल दो। सही बात को, एक काश दो गो दिल होता। हम लोग सबसे खतरनाक लोग जो गाना बनाता है, कुछ बना देता है, का एक काश मेरे पास दो दिल होता, है ना, एक टूट भी जाता तो हम जिंदा रहते। अब दुनिया देखो कितना बेवकूफ है, हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। देखो था ऐसे हमारे पास मास्टर, हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। अब बेटा हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बे, लेकिन दुनिया में इसको बनाया कौन बेटा, ये हमको ढूंढना है। आखिर ऐसा हमको दो तीन लोगों ने बड़ा नफरत है, नफरत नहीं मतलब ढूंढना उसको, ये हार्ट का स्ट्रक्चर सबसे पहले कौन बनाया था, ऐसे कैसे, उसको कैसे मालूम था हार्ट ऐसे ही होता है। और दूसरा सबसे खतरनाक इंसान जो नागिन डांस करता है, आखिर उसका कोरियोग्राफ किसने किया था बेटा, हमको जानना। माइकल जैक्सन जिंदा होते तो हमको जानना था कि नागिन डांस किसने किया। देखना एक लड़का रहेगा पूरा बारात में जो लेटेगा लेटेगा और बाकी सब सर बात को आज तक नहीं समझ में आया कि इसका कोरियोग्राफ किया किसने। हमारा गजब गजब है। कभी तुम देखना टिकट लाइन में लगना तो लाइन में आगे नहीं पड़ेगा, और जगह कम लाइन में जाकर लग जाओ फिर देखना वो नहीं पड़ेगा, ये पड़ जाएगा। उस समय गुस्सा लग गया तोरा बहुत कस के, है कि नहीं। ये दुनिया में कुछ भी हो जाता है। समझे बात को, ऊपर वाला खेल निराला है, कुछ नहीं जानता। चलो ये हाथ कटाओ, अब ये यहाँ लोग यहाँ भी नहीं छोड़ा, एक में तीर मार दिया। बात को तीर मार दिया बेटा, ले जो है सबसे ठीक है, कोई दिक्कत इसे यहाँ तक किसी को। टीआरएनए में क्या हम लोग पढ़े, ट्रांसफर किसको करेगा सर, तो प्रोटीन को परिवहन करेगा। याद रखना क्या करेगा, परिवहन करेगा इसमें, ठीक है जी। और आरएनए में क्या होता है सर, राइबोसोम, राइबोसोम याद रखना पूरा का पूरा बेटा, याद रखना इसमें हम लोग है ना आपका एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं, याद रखना। तो एमिनो एसिड मेरा कितना होता है बच्चे लोग, आप लोग मुझे बताओ। एमिनो एसिड टोटल होता है मेरा बॉडी के अंदर 20 में से याद रखना 20 में से 10 और 10 टुकड़ा होता है, 10 जो है ना ऑलरेडी क्या होता है हमारे बॉडी पर प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं 11 बोलता है, ठीक ना। अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब पर एक बहुत बड़े हमारे आचार्य जी के बारे में सुना था, तो उन्होंने 11 बोला था, ठीक ना। तो देखो ऐसे नहीं है 10-11 हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग एक फिगर की तरफ लेके चल रहे हैं, और 10 हमें कहाँ से मिलता है, ठूसने से। जो ठूस लेगा वही हमारा प्रोटीन है। लड़की लोगों को भूख लगा, बाहर गया 2 चिप्स का पैकेट ले आया, बस खत्म, चिड़िया ऐसा पेटवे। 10 खाने से आ जाता है। अभी जरूरी नहीं है कि जो जिम वाला लोग है वो लोग का कहना है कि चिकन खाने से प्रोटीन मिलता है, ये खाने से, ऐसा कुछ नहीं है। 10 एमिनो एसिड की जरूरत है, वो कुछ भी खाओगे, दाल, सलाद, सब्जी, दूध, दही, जो भी आप खाते हो सर, उससे हमारे 10 एमिनो एसिड पूरा हो जाता है। हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना प्रोटीन ले लेता है सर,
कोई दिक्कत किसी को है ना? तो ये हमारा प्रोटीन बनने का सबसे अच्छा तरीका और बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ना एक और कंडीशन आपको समझना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है? देखो डीएनए जो है ना, ध्यान सुनना, डीएनए जो है या डीएनए, ठीक है, एक कंडीशन पर डीएनए से आरएनए में चेंज होता है, डीएनए से आरएनए में चेंज होता है। ये पिछले क्लास में बताया था, इसलिए उतना डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, आप लोग को जानते होंगे, ठीक ना। आज हम लोग का क्लास को आगे बढ़ाना है इसीलिए। तो डीएनए अगर आरएनए में जाएगा, देखो इसमें ना सिंगल एरो होता है, किसी भी किताब में मिल जाएगा पढ़ने को, कोई बड़ा बात नहीं है, 9-10 का बुक में भी मिल जाएगा पढ़ने को। डीएनए जब आरएनए जाएगा ना तो इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। अब एक बात समझना, आरएनए डीएनए में जब बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। डीएनए डीएनए में चेंज होगा, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक ना। लग रहा पूरा लूसेंट और लटके हैं आप लोग, ठीक ना, समझ गए बात को। और जब आरएनए से ट्रांसफर होगा किसमें? प्रोटीन में। तो याद रखना इसमें सिंगल ही होगा, प्रोटीन, प्रोटीन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो नहीं होना चाहिए, है ना। हो गया तो बड़े मार रखे भी हो गया, कोई दिक्कत ये सर, है ना। बढ़िया आ गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जानते हैं आज सेल्स डिवीजन के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर सेल खत्म, अब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। मिटा दें इसको पूरा, ठीक। अंकित उड़ा देना इसको अभी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अगले बार उसका मोबाइल भी लिया। सबने मिटा दिया। ऑनलाइन में आने के बाद थोड़ा सा लगता है ना कि सब ध्यान में उधर रहता का, लड़ रही है रे तू लोग, काहे मार रही है उसको? मारने के लिए वही मिला है, किसी और को मारो। चलो देखो, कल रीजनिंग का क्लास होगा, ठीक है। कोई एब्सेंट ना करे, जानबूझ के एब्सेंट कोई ना करे, ठीक ना। बाकी सब जाने बुझ के करता, ठीक है जी। चल देखो ध्यान से, चुपचाप से बैठो। चल देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल डिवीजन। हेडिंग दीजिएगा सेल्स डिवीजन। सेल्स डिवीजन क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। हेडिंग दीजिएगा, यहां से आपका दूसरा चैप्टर शुरू। कोशिका विभाजन मेरे साथ साथ लिखिएगा तो आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। कोशिका विभाजन, ये क्या होता है सर? कोशिका विभाजन, ठीक है। आप लोग अब पॉइंट्स बाय लिखवाते चलेंगे, आप लोग लिखते चलो मेरे साथ साथ, ठीक ना। लिखो, एक कोशिका का टूटकर दो या उससे अधिक पर निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। एक कोशिका टूटकर ठीक है, एक या उससे अधिक कोशिका का निर्माण कर देना, कोशिका का निर्माण कर देना, ठीक है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। देखो कोशिका जब विभाजन होता है कई स्टेज में होता है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं बलून है फोड़ दलो हो गया विभाजन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे कांच का कुछ रखा धड़ को पटक दिया हो गया। कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया से चलता है। मनुष्य को जब बनाया गया है ना भगवान के द्वारा, तो उसने बहुत कुछ सोच कर बनाया भगवान ने, और उसका एक ना पर्टिकुलर एक सीरीज पर रखा गया है, ठीक है। तो जब कोशिका एक से दूसरे में टूट जाएगा तो क्या बुलाएगा? जब टूटने की प्रक्रिया होता है, ध्यान से सुनना, जब टूटने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। आप लोग सब चीज को समझेंगे, ज्यादातर जितने भी गर्ल्स हैं समझेंगे, कि उसके बाद समझने की शक्ति कम होता है।
तो कहने का तात्पर्य, हाँ, कि जब कोई लेडी मां बनती है तो पहले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मदर। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चा को बेबी बोलते हैं। तो बेबी या तो क्या होगा, डॉटर होगा या तो सन होगा, सबको हम लोग डॉटर बोलते हैं। तो इसी तरह का जब कोशिका टूटता है ना, तो जब टूटने से पहले वो बोलता है मदर सेल। क्या होता है वो, मदर सेल। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कोड़िया, ठीक है। और जब टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल आगे हम जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से देखो, ये है कोशिका, छोटू से बना दी है, ठीक है जी। अब कैसे टूटेगा आगे बात करेंगे, उसका एक अलग अलग से, ठीक ना, मतलब एक सीरीज है, उसको समझना है। बट अभी आपको चीजों को समझा रहे हैं फिगर के द्वारा, ठीक ना। तो ये कोशिका है, ये कोशिका दो भागों में टूट गया, ठीक ना। एक कोशिका ऐसा है, अब टूटने की प्रक्रिया इसकी अलग होती है, याद रखना। टूटने की प्रक्रिया कैसी होती है, थोड़ा सा पहले पचकता है ऐसे, ठीक है जी। एक टाइम आएगा जब ये कोशिका ना ऐसे टूट जाएगा, विचार स्टेज की तरह होता है। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम आपको फिगर दिखा दे, ठक 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 मारेंगे गूगल से आ जाएगा, जैसा बना के समझो। जब ये टूट जाएगा ना चीज, तो इस कंडीशन को ही बोलेंगे हम लोग मदर सेल। अभी जो टूटने के बाद जो हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ डॉटर सेल। डॉटर सेल, समझ गए, डॉटर, अब समझ सकते हो, छोटा सा, ठीक है ना। तो वो टूटने के बाद हमें क्या मिल जाता है, डॉटर सेल। कोई दिक्कत किसी को, लिख लो इस पॉइंट को आप लोग अच्छा से, पॉइंट नंबर 2 लिख लो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जिस कोशिका का विभाजन होता है, जिस कोशिका का विभाजन होता है, जिस कोशिका का विभाजन होता है, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, उसे मदर सेल कहते हैं, कहते हैं, ठीक है जी। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका की कहो यो डॉटर सेल, डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है जी। देखो ऊपर में मैंने आपको जो बोला वही बात। विभाजन के पूर्व, विभाजन मतलब टुकड़ा, टुकड़ा होने से पहले सेल को क्या बोलेंगे, मैया वाला सेल, ठीक है। टूट गया बेटिया वाला सेल, मतलब डॉटर सेल। कोई दिक्कत है ना, प्लीज बुरा ना माने, मान गए तो मान गए, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब देखो जितनी भी जंतुएं हैं, ध्यान सुनो, जंतु मतलब एनिमल्स, जितनी भी जंतुएं हैं, जंतु मतलब हम लोग भी एनिमल, ठीक है, हम लोग एनिमल ही हैं। लेकिन एनिमल को लोग समझ नहीं पाता है। का जी, किसी को बोल दो कुत्ता, खराब लग जाएगा, खराब कुत्ता बोलेगा मारेगा किसके, वो तो तुम शेर है। जैसे हमारा देश में क्या है, टाइगर, बट टाइगर खतरनाक फेमस हुआ हमारे देश में। टाइगर भी कंफ्यूजन है बेटा, कौन है असली प्रजाति। सलमान खान भी टाइगर, जैकी श्रॉफ का बेटा भी टाइगर, और यहां तक कि हमारा बंगाल में भी लोग टाइगर रख देता है नाम, मिथुन टाइगर। आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, कि क्या बोलते हैं ये सिंगर का क्या नाम है उनका, ठीक ना, सानू दा, कुमार सानू, उनको भी टाइगर बोलता है, सौरव गांगुली को भी टाइगर। अब टाइगर तो जंगल में कंफ्यूज है बेटा, हम कुछ बिल्ली, सब हमारा ले ले रहा है लोग, तो सब जानवर है, हम लोग भी जानवर है, ठीक है जी। आप लोग हो ना जानवर, बोलता हाँ मतलब मनुष्य है, बोलता जानवर है, एक से एक है दुनिया। एक दिन ना बहुत पहले पॉलिटी पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ा लेते हैं हम भी, पॉलिटी तो पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो पॉलिटी में एक सेक्शन आता है, ठीक ना, अनुच्छेद। तो उसमें ना बता रहे थे हम एक दिन कि पुलिस जब किसी को रिमांड में लेता है ना, तो रिमांड में लेने पर दो तरह का रिमांड लिया जाता है। एक लिया जाता है जेल के अंदर रिमांड, उसको डायरेक्टली अरेस्ट करता है और जेल भेज देता है। और जेल हमेशा किसके अंदर आता है, कोर्ट के अंदर, किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। और एक रिमांड लेता है पुलिस रिमांड, जो लेता है थाना के अंदर। तो कोर्ट के अंदर जाने से पहले आपका मेडिकल जांच होती है, ठीक ना, आपका कोर्ट में सब जेल में जाएगा रिमांड पर, तो जांच होगा, ठीक है। और उसके बाद जब पुलिस मिलेगा ना, तो पुलिस वाला जानता है वो लोग खाली बैठेगा नहीं,
बैठे बैठे क्या करेगा, आया 2 झापड़ मार दिया, 2 डंडा मार दिया। तो पुलिस रिमांड में बड़ी मारता है। तो हमने पूछा सबको कि बताओ सेफ कहाँ है, तो सभी बोलता है कि जेल के अंदर, मतलब सबको जेल जाना है। मतलब एक से एक दुनिया में लोग हैं, बोलो भाई हमको करना ही नहीं ऐसा कि हमको रिमांड में जाना पड़े, लेकिन बोलता है सेफ जेल में सर। एक से एक है दुनिया में लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जंतुओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, जंतुओं का कोशिका विभाजन याद रखना, जंतुओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। याद रखना, कोशिका विभाजन करने वाला सेंट्रोसोम। ये आपको पहले वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा, सेल के अंदर मैंने सेंट्रोसोम का अलग से वीडियो बना दिया है, ध्यान से जाकर देखिए। राइबोसोम का देखिए, राइबोसोम के अंदर क्या क्या है, 80S 70S क्या होता है। थोड़ा सा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लीजिए, उसमें क्या है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कुछ नहीं, खाली रील्स देखिएगा, उससे बेटर यही देख लीजिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? अब सर जंतुओं के अंदर हुआ तो प्लांट के अंदर भी होगा, तो अगला होगा पादप, दैट इज कॉल्ड अ प्लांट। बार बार बोलो, बिहार में मतलब बड़ी मारेगा, पादप, तड़ाक से झापड़, गंदा गंदा बात बोलता है, ठीक है। पादप के अंदर कोशिका विभाजन कौन करता है, सेल प्लांट। कौन करता है, सेल प्लांट। सेल प्लांट कौन करता है जी, विद्या का शाम, देखे जी इंसान से कैसे बुलवाया जाता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे। तो सेल प्लांट, कोशिका जो है ना, ध्यान से ना, सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, सेल डिवीजन टोटल 4 तरह का होता है। कितना? फिर बोल दिया मेरे पीछे 3 प्रकार का, 3 प्रकार। इस बार गलत इसलिए होगा कि पढ़े भी नहीं किए थे। उतना देर में तो पढ़ा दिया था बहुत कुछ, इस बार कुछ नहीं पढ़ा। तो सब कुछ आरे बोल दिया। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर में जो होता है बच्चे लोग लिखना आप लोग, फर्स्ट नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, असूत्री विभाजन। हिंदी में क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। ना सूत्री किसको बोलते हैं हम लोग, यार तो इंग्लिश वर्ड हो गया, वो जो बोरवाल खींच के नहीं बनाता है, दैट इज कॉल्ड सूत्री। हम लोग उसी को सूत्री बोलते हैं, सूत्री बोलते हैं ओकरा, है ना। ये लोग कितना सुंदर नाम रख दिया, सूत्री। ले बेटा, इंग्लिश मीडियम अलग है। दूसरा को क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं एमाइटोसिस। के बाद दूसरा जो आएगा उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इसको हिंदी में क्या नाम रखें, इसको हिंदी में रखें समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। तीसरा जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। इसको कहते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं ना, चलो बहुत सुंदर। अब हम लोग जानते हैं, ठीक ना, अब माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। याद हो गया तीनों को? क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला, इसको, कितना मजा आ रहा है ना, दिस इज द रोबोटिक, है ना। अमाइटोसिस मतलब असूत्री। असूत्री देखो ध्यान से, सूत्र के पहले अ लग गया, मतलब क्या हो गया, टुकड़ा। क्या हो गया, टुकड़ा। ये कोशिका 2 भागों में बढ़ता है। कोशिका क्या होता है, 2 भागों में बढ़ता है। मैंने आपको यही बताया था जब डॉक्टर सेल मॉडल सेल पढ़ा रहा था, तभी आपको बताया था कि सेल का डिवीजन जो होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कुछ लिए कैंची लिए काट दियो, सब्जी है चाकू से मार कर दम 2 हिस्सा बांट दिया, छोटा बड़ा कर दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, क्या ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने भी इसको कितना सुंदर बनाया है कि इसका 2 तरह का डिवीजन है, ठीक ना, मतलब डिवीजन का बहुत सारे कंडीशंस है। तो अमाइटोसिस में क्या होता है, ये 2 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। लिख लो आप लोग, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित होता है।
विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? देखो ये जो है ना ज्यादातर किसके अंदर होता है सर? आखिर विभाजित तो तीनों में होगा, लेकिन तीनों का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि अमाइटोसिस जो है ना ये ज्यादातर किसमें होता है? याद रखना, ये ज्यादातर होता है जीवाणु और विषाणु के अंदर। किसमें? जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया सब में। ठीक है, जीवाणु, विषाणु या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्म जीव, उसको देखने के लिए बड़का बड़का लेंस चाहिए, ठीक ना? वो जो आप लोग देखते हो एकदम बढ़िया से माइक्रोस्कोप, तो ये वो सब है ना, उतना हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग साइंटिस्ट ना है, हम लोग जो जानते हैं वही पढ़ते हैं का जी। तो ये ज्यादातर होता है, ये जनरली किसमें होता है सर? ये होता है प्रोकैरियोटिक में। अब आप किसी को भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझा है। सिंगल सेल यूनिलर सेल क्या होता है, उसके बाद प्लूरल क्या होता है, डबल क्या होता है, सब आपको वहां बता दिया, वहां जाकर आप लोग देख लेना, ठीक ना? उतना बताएंगे तो फिर क्लास में पीछे चल जाएगा, बस आप लोग वहां पर देख लेना। कोई दिक्कत किसी को? देखो इसी प्रकार का विभाजन मदर सेल का आकार बड़ा होने पर लगता है। ये माइटोसिस में क्या होता है ना, जो सेल है ना वो अपना बड़ा आकार लेने लगता है, ठीक है जी। और बड़ा आकार लेने के बाद आगे चलकर ये क्या होता है, वो बीच में टुकड़ा हो जाता है। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक ना जी। हम बहुत अच्छा कलाकार हैं, हम जिंदगी में कभी कलाकारी नहीं की। देखो ध्यान से, ये क्या होता है ना, बीच में ना पचकने लगता है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है ना एक टाइम पर आने के बाद क्या होता है, जब ये आकार बड़ा होता है तो ये बीच में आकर पचकने लगता है। बात को समझे? जैसे ना होता है, आप लोग देखे होंगे आटा उटा सानता है लेडीज लोग, तो गोलैया कुछ बता रहा, लोया लोया लोग, उसको अंग्रेजी में लोग कहता है, तो उसको ना ऐसे ऐसे रगड़ा लगता है और बीच में पतली से हो जाता है एकदम, और उसको ऐंठ के तोड़ता है। पता नहीं आज तक समझे में यार, लेडीज लोग आठवा गोल बेटा ऐंठ के तोड़ता है। हाँ, इसको मैंने एक बार कहीं पूछा था, देखो हम तो भाई शुरू से IAS IPS में है, तो हम पूछे थे एक बार कि ऐसे काहे करते थे, बोलता पता है ऐसे तोड़ने से पेट में दर्द होता है, ऐंठ के तोड़ने से पेट में दर्द नहीं होता, आटा का पेट से काट ले देना, तो ऐंठ के ऐसे से करके। अब लोग देखिए, लड़की लोग जानते, तू लोग नहीं जानेगा, लड़की लोग तू है ना, तू कभी किए सब आटवा? हाँ रोटी बनाते तो आटवे से बनाएंगे। अब उस हाँ वो जो बड़का सा नहीं होता है, थाप थूप के बड़ा सा एकदम पिंडारा जैसा रख देता है, उसके बाद कैसे देखना, ऐसे करके निकालेगा घुमा घुमा के। आज तक समझ में ना कहा है कौन सा प्रोसेस है, कहाँ लिखा हो, लेकिन इसको देखना एकदम घुरा घुरा के एकदम गोटा ठोकने की आदत है लोग, लेडीज लोग गोबर लेगी। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग, ठीक ना। ये क्या होता है बच्चा, अब देखो इसका स्टेज होता है, ठीक है, इसके 4 स्टेज होंगे, आपको मैं अगर दिखा दूंगा तो, अगर आप लोग क्या बोलते हैं पीडीएफ मिलेगा तो हम आपको है ना अंकित के द्वारा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 4 स्टेज होता है इसके अंदर, ठीक है जी। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आइए माइटोसिस, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग से उड़ जाएगा, बहुत अच्छा चीज है। माइटोसिस में ठीक ना, जानवरों, देखो जानवर किस लिए सेल पढ़ रहे हैं, हम लोग सब क्या है, एक्सेप्ट हो गया। देखो तो समसूत्री में क्या होता है, ध्यान सुनो, समसूत्री में हमारा जो विभाजन है, किसका विभाजन सर? कोशिका का विभाजन। वो कोशिका का विभाजन ज्यादातर याद रखना 99% विभाजन सोमेटिक सेल पर होता है। किस पे होता है? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, अब आपको समझ में नहीं आया होगा सोमेटिक सेल क्या होगा। इसको कहते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। अब देखो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा आज अगर हम बता देंगे तो। कायिक का मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर। जो शरीर देख रहे हो ना, इट इज कॉल्ड अ काया। क्या है? इसको सोमेटिक कहा जाता है। तो देखो इंग्लिश में समझने में दिक्कत हुआ ना, काया समझ में आ गया ना। जुट्ठे जो लोग ना इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश आधा नहीं बुझाता है, लिटरली बता रहे हैं। काया मतलब शरीर। हमारा शरीर में 99% जो विभाजन होता है वो किस आधार पे होता है सर?
तो कायिक कोशिका सोमेटिक सेल पर होता है। तो सर आप 99% बोले तो सर बाकी का 1% याद रखना, 1% जो होगा ना ये किस पे होगा सर? तो ये होगा जनन कोशिका। क्या होगा? जनन कोशिका। जनन कोशिका, कोई दिक्कत किसी को? जनन कोशिका पर 1% जनन कोशिका होता है। अब ये जनन कोशिका क्या होता है, ध्यान से सुना। जनन कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। किसके अंदर? दो भागों में। मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। ओवम, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। समझिए बात को। ये 1% जनन कोशिका यहीं पर होता है टुकड़ा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? नहीं सर, ठीक ना। जिसको इसको बनाना फटाफट बना लो। 1% को छोड़कर 99% का काम क्या है? शरीर का निर्माण करना। क्या करना? शरीर का निर्माण करना। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, जब शरीर का निर्माण करेंगे तो याद करो मैंने पहले पर ही जब आपको बता रहा था मदर सेल एंड डॉटर सेल, तो उसी में बता था। अब जो फीमेल है, ठीक ना, अब वो बच्चा को जन्म देगी तो वो भी तो एक प्रकार का टूट के ही दूसरा बना ना, टूट के दूसरा बना। तो याद रखना, इसीलिए हम लोग जनन कोशिका को 1% रखते हैं, सोमेटिक सेल को कितना रखते हैं? 99%। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े। अब एक बात याद रखना, सोमेटिक सेल जो होता है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बहुत मजा आएगा। सोमेटिक सेल बोल रहा हूं, सॉरी, माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि समसूत्री। ये थोड़ा बड़ा है इसीलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन लिख लिया सब कोई? समसूत्री विभाजन याद रखना, यह जब भी कोशिका का डिवीजन होगा ये 5 फेज में होगा। कितना? 5 फेज में। कितना? 5 फेज में। इसके कितने फेज होते हैं? 5 फेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवस्थाएं। ठीक है, अवस्थाएं 5 फेज में बनता है। जैसे आपको समझ में आ रहा वैसे लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम 100% वही लाइन लिखना जो मास्टर साहब का मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। 5 फेज में। बढ़े आगे। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है कभी कभी। पहला फेज का नाम है इंटरफेज। क्या नाम है? इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज। पहला अवस्था का नाम इंटरफेज। इसमें क्या होता है ना, इस अवस्था में जो कोशिका है वो बड़ी अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है? बड़ा अवस्था में। याद रखना, किसमें आ जाता है? बड़ा अवस्था। इसमें आ जाता है बड़ा अवस्था में। और बड़ा अवस्था में आने के बाद इसमें क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण। डीएनए का निर्माण। डीएनए का निर्माण होता है। पहला क्या होता है? बड़ा अवस्था होता है और धीरे धीरे इसमें क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। इसके कारण शरीर का असामान्य लक्षण भी इसमें उभर जाता है। इसके कारण क्या होता है? सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, हम तो सिंड्रोम वाला चलेगा तो बात को 10 तरीके। इसमें जो होता है ना, वो क्रोमोजोम अलग होने लगता है। क्रोमोजोम अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। क्रोमोजोम अलग हो जाता है। क्रोमोजोम अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है। ठीक ना। आप लोग पूरा लिख लोगे, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं। तो हम लोग सबसे पहला फेज क्या पढ़े? क्या पढ़े? विद्यानाश। कोई दिक्कत किसी को? इसमें क्या होता है? बड़ा अवस्था हो जाता है, डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम। कोई दिक्कत किसी को? सेकंड अवस्था, इसका दूसरा अवस्था कौन सा आता है सर? दूसरा अवस्था का नाम है मेरा इसका प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। प्रोफेज। प्रोफेज हेडिंग देख लिखिएगा। प्रोफेज। प्रोफेज। अब ध्यान सुनो, इसमें जो है ना स्प्लेंडर फाइबर नामक एक धागा बनता है। क्या ना बनता है? स्प्लेंडर फाइबर नामक एक धागा बनता है। स्प्लेंडर फाइबर, SPLIANDER, स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लेंडर फाइबर। अभी क्या होता है स्प्लेंडर फाइबर? इसको हिंदी में कहते हैं तुर्क धागा। हिंदी में क्या बोलते हैं? तुर्क धागा। तुर्क धागा। अच्छा, तुर्क धागा समझते हो? तुर दिए। तुर दिए तो तुरने के लिए क्या चाहिए? जोर।
कोई चीज में जोर चाहिए? या आप मुझे बताओ एक बात को, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जैसे हो गया, आपने देखा है गांव देहात में ना काला साबुन, काला साबुन ज्यादा गांव देहात में सबसे फेवरेट साबुन होता है, इतना बड़का। देखना गांव देहात में नहाने जाएगा ना, एक हाथ में ले लेगा, एक हाथ में क्या होगा, क्या बोलते खांसी वाला दवा का जो बोतल होता है ना, तेल भर लेगा, सरसों तेल, और एक हाथ में काला साबुन इतना बड़का, कल का साबुन इतना बड़का, ठीक ना। और उन लोग को ना रगड़ने के लिए को चाहिए चॉप, बोलता उसको चॉप। चॉप क्या होता है? झींगा, झींगा, झींगा को सुखा के छोड़ा के पानी में रख के, ठीक ना, उसको बनाएगा वो चॉप। सन, सन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग भाई शहरी लोग हैं ना, शहरीकरण, झरिया धनबाद में शहरीकरण हो गया। तो अब वो क्या होगा, उसको लेके जाएगा तालाब में रहेगा, उसको पार्टी बोलता है लोग। हाँ, एगो इतना बड़ा पत्थल, उस सब का बाथरूम वही है। कोई बेटा बाथरूम करके आया तो वो वहीं पर जाएगा, नहाएगा वहीं जाएगा, बर्तनों वहीं धोएगा। वो कॉमन बाथरूम है ऑल फॉर द विलेजर्स। और नहाने जाएगा, देखना भाई पहला राउंड में डुबकी लगाएगा, आएगा इतना बड़ा कल का साबुन लगाएगा, रगड़ेगा भाई जैसा। उसको ये भी नहीं पता कि पूरा बॉडी सोमेटिक सेल का है, और जितना रगड़ेगा उतना सेल टूटेगा, सेल टूटेगा, ठीक है, सेल का निर्माण हो जाता है। लेकिन कितना आप अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, इसको गांव वालों से मतलब नहीं है। नहाने के बाद देखना बड़ा सरसों का तेल लगाया एकदम, धूप जब आएगा ना भाई, लाइट मारेगा। सबसे खतरनाक फेज जानना कौन सा रहता है? टकला होने के बाद। टकला होने के बाद तेलवा जब लगाता है ना, चमकता है एकदम दूर से टकलवा, सबको खतरनाक लगता है लोग। और देखना ज्यादातर डोंट रिएक्ट, ज्यादातर होता क्या है, ठीक है, सब का सब देखना इतना बड़ा पेट, गांव में देखना इतना बड़ा पेट, कुछ नहीं देखेगा वो लोग, गांव का बस ढोड़ा का, ठीक, एनी टाइम एकदम यहाँ पर उंगली देगा नहीं यार। ज्ञानी इंसान लोग तुमको सब गांव में दिखेगा, समझ बात को, सब ज्ञानी इंसान। देखो मैं चूहा कहीं घुस जाता है। प्रोफेज में एक स्प्लेंडर क्या बनता है? फाइबर बनता। अब सुनो ध्यान से, स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, आपके दिमाग से अभी उतरेगा नहीं। हेलो, अरे चूहा चल गया, छोड़ दो उसको, रहने का जगह है वो। हाँ, एसी में रहता हूँ, ताकि एसी में रहता ताकि वो क्या हो ना, चूहा को लू ना मारे। इंसान को लू मारे ठीक है, चूहा को लू नहीं मारना चाहिए। एसी के अंदर घुस जाता हूँ। अब मेन बात है कि विंडो ऐसी है, काटने कुछ है नहीं, बेचारा छुछे आ जाता है। यू नो छुछे, छुछे समझते हो? हाँ, ये सब हम लोग ना कोठा उठा में बड़ी बोलते हैं यार, छुछे रह गई यार, कुछ होने के लिए भी आंसर छुछे, दैट इज कॉमेडी। देखो स्प्लेंडर धागा क्या होता है, समझो स्प्लेंडर यानी दुर्ग धागा क्या होता है। दिस इज सेल, क्या है सेल। अभी सेल के अंदर न्यूक्लियस, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गन है, हेलो, प्रोक्रिएटिक में जितने भी मेरा सेल है, उस सेल में ना एक धागा लपटा जाता है। क्या होता है? धागा, ऐसे एक धागा लपटा जाता है। और किसी भी चीज पर देखो, अभी साबुनों के बारे में जो बोल रहे थे, गांव देहातों में ना देखना उस साबुनों को काटने के लिए धागा लगाता है, धागा को ऐसे रख के साबुनों को ऐसे लगाता है, तो एकदम मिडिल से क्या मस्त कटता है एकदम। हाँ, मिट्टी का बर्तन भी जब बनाते हैं तो उसमें देखना उसको धागा से काटा जाता है। तो याद रखना, भगवान ने ना यहाँ पर कोई कैंची और छुरी का यूज नहीं किया। भगवान बोले तरह जो हर एक बॉडी का सेल जो है ना, जितना भी तुमका सोमेटिक सेल है, उसके अंदर काटने के लिए ना हम एक धागा बना रहे हैं। उस धागा का नाम क्या है? स्प्लेंडर फाइबर। एक हमारे पास क्या है? सेल है, उस सेल को काटना है तो उसके बीच में एक धागा आ जाता है। किस फेस में? प्रोफेस में। और वो धीरे धीरे क्या होता है आगे बताएंगे, वो पचकता है। पचकने के बाद जो आटवा का लोया नहीं बनता है, तो ऐसे टूट जाता है। टूट जाएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो इसको, इस फेस को देखो, तो ये जो मैंने लगाया है, क्या लगाया? इसको लगाया मैंने, इसको बोला है स्प्लेंडर फाइबर। अब देखो ये दो भागों में बटेगा ना, जब तक दो भागों नहीं बटेगा तब तक डॉटर सेल बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना। इसका मतलब है कि हमको यहाँ स्प्लेंडर फाइबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो प्रोफेज में क्या आ जाता है? स्प्लेंडर फाइबर आ जाता है। और ये क्या करता है? केंद्रक का विभाजन करता है। किसका? न्यूक्लियस का विभाजन। न्यूक्लियस का विभाजन करता है, विभाजन।
न्यूक्लियस, क्योंकि देखो हम लोग सब जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का क्या है, वो सीपीयू है, समझे बात को। कंप्यूटर का सीपीयू कौन है, न्यूक्लियस, ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही वो ब्रेन है एक प्रकार का, वो सारे सेल के ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो जो बोलेगा वही कर, ए लड़की तुम ऐसे रहो, ऐसे रहेगा, ए का हमरा का देखती उधर देख, जो भी है, ठीक ना, वो सारा का सारा ऑर्डर किसका मानेगा। जैसे हमारा अंकित बाबू, वो अंकित बाबू जो अभी गए हुए हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति है वो, उसको निकालना सब एग्जाम में, लेकिन आना ही नहीं है, ठीक ना, निकल जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति है वो, ठीक ना। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, ए बोल मत देना, बड़ी गरी आएगा हमारा। तीसरा 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 नंबर में आता है मेटाफेज। क्या आता है तीसरा में, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, ध्यान सुनो। मेटाफेज, मेटाफेज जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि स्प्लेंडर फाइबर जो है ना, देखो ध्यान से, स्प्लेंडर फाइबर प्रोफेज में नहीं, प्रोफेज में लग जाता है। अब धीरे धीरे उसको हम टानेंगे, तो जो टानेगा तो कटते जाएगा कि नहीं, साबुनवा कटते जाएगा। तो कटने का जो कंडीशन है ना, वो इसी फेज में होता है। पहला फेज में, प्रोफेज में क्या होता है, धागा लपटा दिए, प्रोफेज है, प्रोफेज का मतलब पहले वाला फेज। मेटाफेज में क्या होता है, टानना शुरू करो। तो जब टानना शुरू करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो निर्माण हुआ मेरा क्या बोलते हैं स्प्लेंडर फाइबर, वो निर्माण की स्थिति पर आ रहा है, किसको, दो भागों में बांटने के लिए निर्माण की स्थिति में। तो इसमें क्या होता है मेटाफेज में कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है और पूरा हो जाता है, पूरा मतलब काटने का में आता है। तो स्प्लेंडर फाइबर पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है, पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है, समझ के बात को, निर्माण हो जाता है, लिख लीजिएगा ना, बस मैं निर्माण तक लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, निर्माण हो जाता है। इसी अध्ययन की सुविधा से अगर देखा जाए, ठीक ना, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था होता है, क्योंकि जब यहां नहीं होगा तो आगे का और पीछे का अवस्था को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक आवश्यक अवस्था होता है, आवश्यक अवस्था को ही बोलते हैं हम लोग फेज। क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। 4 नंबर में, पहला में इंटरफेज, दूसरा में प्रोफेज, तीसरा में मेटाफेज, चौथा में आएगा आपका एनाफेज। क्या बोलेंगे, एनाफेज, एनाफेज क्या होता है सर, ध्यान से सुनो। एनाफेज देखो, एनाफेज देखो, ये जो मैंने बनाया ना फिगर, ये फिगर को ही बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं, एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो है ना, सॉरी क्रोमोसोम जो है ना, ठीक ना, ये सबसे छोटा अवस्था होता है। क्या होता है, सबसे छोटा अवस्था होता है, छोटा अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, देखो ध्यान से, इस अवस्था में क्या होता है, छोटा अवस्था होने कारण इस अवस्था में क्रोमोसोम जो है ना, ध्यान सुना, क्रोमोसोम जो है वो कोशिका के अंगों को ध्रुव पे पहुंचा देता है। ध्रुव का मतलब होता है पोल पे, याद है ना, ज्योग्राफी में पढ़े थे हम लोग। ये है मेरा पृथ्वी, इसको मैंने काटा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो इसको भी क्या करता है ना, ये ध्रुवों पर पहुंचा देता है। दो ध्रुव, देखो ध्यान से, पहला ध्रुव दूसरा ध्रुव, ऊपर है नीचे कर देता है। अगर इधर है तो क्या होगा, दाएं और बाएं, किसी फेज में भी आप समझो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दो जगह पर पहुंचा देता है। और जब दो जगह पे पहुंचाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सारा सेल का डिवीजन हुआ होगा। सारा सेल का डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो यार सब कोई, ठीक ना, देखो योद्धा लोग, ये है मेरा सेल, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ईआर, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, जो भी है सब छोड़ दो। अब जो है सर, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें भी लगा होगा स्प्लेंडर फाइबर, इसमें भी लगा होगा स्प्लेंडर फाइबर, इसमें भी लगा होगा, इसमें भी लगा होगा, इसमें भी, सब में लगा होगा कि नहीं, तो बीच में भी लग गया जो। तो मुझे बताओ, सब में अगर स्प्लेंडर फाइबर लगा दिए, सबका क्या होगा, दो दो टुकड़ा होगा। इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस बोलेगा कि अब जो ना दो फेज में चले जाओ हम लोग, एक उधर एक इधर। अब मुझे बताओ, सबका 50% निकाल देंगे तो इस अवस्था में नहीं पहुंचाएंगे हम। इसका मतलब इस अवस्था में सर न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा।
और बाकी के जितना गल्जी बोल्डी वैक्यूल्स राइसोसोम लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना भी है इसमें भी बनेगा और दैट इज कॉल्ड द फेस ऑफ, ये ध्रुवों की तरफ चल जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको। अगला जो है पांचवा अवस्था का नाम है टेलोफेज। क्या नाम है? छोटी अवस्था होता है। ये सब अवस्था क्या होता है? घर काटने वाला, सब उन्होंने काट दिए, खत्म कहानी, ठीक है जी, और सबका दो दो फेज बन गया। अगला है क्या? टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज। टेलोफेज क्या होता है सर? टेल का मतलब पूंछ बोलते हैं ना, तो किसी भी जानवर का पूंछ क्या होता है लास्ट में, तो याद रखना लास्ट में क्या होगा? टेलोफेज। इस अवस्था में क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में विभाजन का कार्य क्या होता है? पूरा हो जाता है, पूरा खत्म। पूरा कार्य क्या होता है? विभाजन का कार्य, विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है, पूरा। तो बस पूरा हो गया, तो नाम क्या रख दिया? टेलोफेज। बोला कि हम कोशिका का नए नए अंग बना चुके हैं भाई, ठीक ना, सभी अंग बना चुके हैं। किसके द्वारा? स्प्लेंडर फाइबर के द्वारा। और जब सभी अंग बन जाते हैं तो स्प्लेंडर फाइबर का होगा गायब। तुम साबुनवा काट दिया तो क्या करेगा? साबुन लटका कर रखेगा? नहीं, यही धागा से काट देते हैं। अब इसको लपेट के हम नहाने जाएंगे, धागा फेंक दीजिएगा ना। तो इसी अवस्था में क्या होगा? धागा गायब, तुर्क धागा गायब, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है, फाइबर गायब, गायब 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 हो जाता। कोई दिक्कत किसी को? एक बार मेरे साथ हो जाए पूरा, वन बाय वन। आपको घर जाकर खाली कॉपी खोल के देखना है, धड़ाधड़ याद। शुरू से बता दें कैसे भाई, शुरू से देख लो ध्यान से। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सबको इधर देखेंगे। इसमें एक कोशिका टूटकर एक से अधिक कोशिका का निर्माण करेगा, क्या कहलाएगा? इसमें एक क्या होता है? दूसरा, कोई दिक्कत? मदर सेल किसको बोलते हैं? पहली अवस्था। जब तक सेल टूटा नहीं है तब तक क्या है? जैसे ही सेल टूट गया, बोलो कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो, कोशिका का विभाजन मदर सेल से बनने के बाद डॉटर सेल में आ जाता है। कोई दिक्कत? जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? कोई दिक्कत? पादप में यानी प्लांट में कौन करता है? सेल प्लांट। कोई दिक्कत? सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत? अमाइटोसिस, सॉरी एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। कोई दिक्कत? एमाइटोसिस में क्या होगा? दो भागों का विभाजन करता है। यह जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म में पाया जाता है, यानी कि प्रोक्रियोटिक में, भूलना मत, प्रोक्रियोटिक में, ठीक है। माइटोसिस में सोमेटिक सेल जो होता है कितने परसेंट का होता है? और 1%। जनन कोशिका में मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, याद हो गया सबको यार, है ना। चलो, मियोसिस पढ़ भी नहीं किया। माइटोसिस में कितनी अवस्था? पहला अवस्था। इंटरफेस में सबसे पहले क्या होगा? बड़ा अवस्था। उसके बाद का निर्माण, डीएनए का, उसके बाद क्रोमोसोम आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा में प्रोफेज। प्रोफेज में क्या बनता है? स्प्लेंडर फाइबर धागा, यानी कि सबूलों काटने के लिए, याद रखना स्प्लेंडर फाइबर। इसके अंदर न्यूक्लियस का क्या होता है? विभाजन होता है। तीसरा में कौन आएगा? मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर पूर्ण रूप से बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझे बात को? और यह क्या होता है? आवश्यकता का अवस्था होता है, यहाँ पर अवस्था लगता है, आवश्यक लगता है। तीसरा, चौथा में क्या आएगा? एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी, इसमें क्या होता है? ध्रुवों की ओर चल जाता है, दो अलग अलग। इस फिगर को याद रखना, ऑनलाइन में भी पढ़ा हुआ है। पांचवा नंबर में टेलोफेज। टेलो मतलब पूंछ, ये आखिरी अवस्था है, अंतिम अवस्था, छोटा अवस्था, ये इसको भी बोलेंगे। विभाजन का कार्य क्या होता है? और स्प्लेंडर फाइबर हो गया सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। एक और बच गया आपका मियोसिस। लपेट दे थोड़ा सा कि अगले क्लास में, अगले क्लास में इसलिए बताएंगे ना, ताकि इसमें इसके साथ साथ ना आपके क्वेश्चन आएगा मन में, क्योंकि इसमें ना एक्चुअल आप पढ़ेंगे कि जो मेरा ये क्या बोलते हैं जनन कोशिका है ना, जनन कोशिका, मियोसिस में जनन कोशिका पर विभाजन कैसे होता है ये आपको बताएंगे। और यहीं पर आप सीखोगे, ठीक ना, कि किस तरह से स्पर्म और ओवम, ठीक ना, मिलकर एक जनन का यानी बच्चा का निर्माण करता है, यही सीखेंगे। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम में
लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा वो मियोसिस में ही सीखेंगे। और यहाँ पर एक चीज और सीखेंगे हम लोग कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 40, 23 जोड़ा में होता है। बता दे रहे हैं, अगला क्लास में हम करेंगे। 23 जोड़ा में होगा, यानी कि मेल के अंदर भी कितना होगा? 46, और फीमेल के अंदर भी 46। तो अब 46 और 46 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। वाह, 92। तो 92 अगर क्रोमोसोम अगला संतान पे चला जाएगा तो समझ में आ रहा है ओकर शरीर कैसन बनेगा? 4 गो हाथ, 4 गो गोड़, अखिया 4 गो, 2 गो इधर 2 गो इधर, पीछे वाला देखेगा हेडलाइट की तरह, नकवा एगो यहाँ एगो यहाँ, मथवा दूठो, ऐसा ऐसा। मतलब कितना ब्रिलियंट होगा। तो भगवान ने भी बोला कि तुम जैसा था वैसे अगला कोई पैदा करना है। तो कैसे होगा? मेल का 44 में से, ठीक ना, 23 को ट्रांसफर होगा, 23 में भी डिवाइड होता है। यहीं पर पढ़ाएंगे आपको ऑलोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्या होता है। बहुत अच्छा क्लास होगा, ठीक है। फीमेल के अंदर भी होता है ऑटोसोम और एलोसोम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज पढ़ना है कि ऑलोसोम में ना, मेल का ऑलोसोम ही डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, कि लड़का होगा लड़की होगा। फीमेल का ऑलोसोम डिसाइड कभी नहीं करता है। तो यहाँ आप एक ना बहुत अच्छा कंडीशन में पढ़ेंगे अगली क्लास में फिगर देखकर, ठीक ना। और आपको ना एक एक लाइन पढ़ाएंगे बायोलॉजी का कि वहां पर कैसे कैसे क्या किया जाता है। समझ गए बात को? आई होप सो कि जितने लोग बैठे हैं वीडियो को आगे पहुंचाएंगे, लाइक करवाएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, आपकी जिम्मेदारी। जो नहीं किया उसका विद्यानाश भगवान करे, उस बच्चा को कभी तरक्की ना हो। याद कर रहे हैं, ठीक ना। धन्यवाद। आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त।